नमस्कार, मैं मंजीत कुमार। आप देख रहे हैं जैक्सन नेटवर्क इंडिया और कंपनी प्रमोशन में मंजीत कुमार यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इतना प्यार इतना स्नेह हमारे जनता जनार्दन है। आज हम बात करने वाले हैं सिवान शहर से महज 3-4 किलोमीटर दूरी पे ये गांव पड़ता है, ये पंचायत पड़ता है जिसका नाम है बगड़ा पंचायत। बगड़ा पंचायत के लोग इस बार सोच रहे हैं कि अपने पंचायत में कुछ नया आए, तो उन्हीं सब के बीच में आज चुका हूँ। आज मैं एक ऐसे भारी प्रत्याशी कर्मठ सुचारू उम्मीदवार से मिलने, और एक युवा भी है, एक्सपीरियंस पर्सन भी है और एक बिजनेसमैन भी है। तो मैं उनसे बात करूंगा। सबसे पहले उनका स्वागत है सर हमारे चैनल पे, और हमारा नमस्कार है सर। थैंक यू सर। सर सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताइए सर, आपका नाम क्या हो सर? मेरा नाम इसरार अली हुआ। इसरार अली जी। आपका घर मतलब बगड़ा पंचायत में तो है, तो किस गाँव में है? जी, मेरा बगड़ा पंचायत में खालिदपुर। सबसे पहले सर एक सवाल रहेगा मेरा कि सर आप करते क्या है सर? इससे पहले क्या करते हैं? चुनाव कुछ लड़ने वाले हैं, आप चित्र में आ रहे हैं, राजनीतिक चित्र में आ रहे हैं। जी। इससे पहले क्या करते थे? मैं पहले 4 साल ग्रुप में रह चुका हूँ। अच्छा, ग्रुप में आप रह चुके हैं? जी, मैं 4 साल ग्रुप में रह चुका हूँ। उसके बाद जाकर अपने बिजनेस पे, जो मेरा आरा मशीन और फर्नीचर का बिजनेस है, जो सूता फैक्ट्री पास है। जी सर, एक बात बताना चाहूँगा आपको कि सर बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग इस बार चुनाव चित्र में आ रहे हैं, ठीक है ना? आप भी आ रहे हैं सर। तो आपके मन में, जहन में कैसे आइडिया है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? क्या आपने देखा समाज में, क्या बदलाव लाना चाहते हैं? क्या मतलब रणनीति आपका है कि आप समाज को बेहतर प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहते हैं? सबसे तो पहले मैं बगड़ा पंचायत के जितने भी युवा लोग हैं, चाहे बुजुर्ग लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे कहना चाहता हूँ, मैं आऊँ या अदरवाइज कोई भी आए, लेकिन मैं बगड़ा पंचायत के पूरे जनता से कहना चाहता हूँ, उनकी एक वोट बहुत कीमती वोट है। अच्छा, उनकी एक वोट बहुत कीमती वोट है। जो लोग किसी के बहकावे में या किसी के समझाने में आकर अपना एक वोट देते थे, ये सोच के चलो भाई दे दे, लेकिन दे नहीं दे, समझे उस बात को समझे, जो भी है इस चीज को फील करें और करना चाहिए। हम वोट के टाइम जाते हैं, पब्लिक को सुझाव देते हैं कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, ये करा देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जीतने के बाद कोई भी हो, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं भी जीत कर ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, ये कराऊंगा, सोचने से नहीं होगी, करने से होगा, करने से होगी। मान लीजिए हमने आज तक भी हमने वोट दिया, 15 साल दिया, चाहे 5 साल भी देखा, लेकिन मेरा मकसद यही है, हम वोट लेने के टाइम में जीत नहीं जाए, जीतने के बाद हम उस पर कोशिश करें, जिस तरह पब्लिक हमको जिता रही है, वो कोशिश कर रही है कि फलाना जीत जाए, समाज का समाज के खातिर वो पब्लिक जान लगा देती है, अपनी कीमती वक्त लगाता है, इनको जिताया जाए। और वही जीतने के बाद वो लोग यही चाहते हैं बस जीत गए और निश्चिंत बैठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीतने के बाद जिस तरह पब्लिक हमको खोजती है कि हाँ हम फलाना को जीता है, उस तरह जीतने के बाद हम खोजें कि हमारे पब्लिक को क्या तकलीफ है, उसको क्या जरूरत की चीज है। मान लीजिए शौचालय सरकार के खाता में है ना, शायद बहुत से फंड ये पास हो चुके हैं। मान लीजिए कि सरकार के खाता में शौचालय है, बहुत से शौचालय बगड़ा पंचायत में हर गांव में फंड पास हो गया। फंड पास होने के बाद से कभी आप आइए, हम आपको दिखाते हैं कि किसी भी गांव में शौचालय कहीं भी नजर नहीं आता, सिर्फ फंड पास हो गया है। फंड आज से नहीं, आज 15 साल 20 साल से ये जमाना से ही देख के आइए। तो अगर उसका मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कब पास हुआ है, वो सब मैं लिस्ट निकाल कर रखा हूँ। बात करूँगी आपके बारे में, अगर मान लीजिए आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो सर जनता की गांव की कितनी भरोसेमंद उतर रही है आपकी तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात ये जनता है।
जनता को मैं पहली बार ही बोल के गया है हाँ। कि वो अपनी कीमती वोट हाँ नुकसान ना करे। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जनता है वो अभी खुलकर किसी के सामने नहीं आ रही है। हाँ। लेकिन बेशक अभी तक हमको, हम अपने पंचायत से देख रहे हैं, हमको 60-70% लोग लाइक कर रहा है। लाइक कर मैं रहा है। ये नहीं कहूँगा कि 99% हमको लोग लाइक कर रहा है। और मैं कोशिश करूँगा कि 80% 90% लोग हमें लाइक करें। अगर मैं बात करूँ बगड़ा के जनता की तरफ से मैं सवाल करूँ आपको जी। कि सर आप उस लायक, उस लेवल तक, उस आपके अंदर एटीट्यूड, आपका अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप ये होना चाहिए या है भी आपके अंदर, ताकि सर मुखिया फंड को आप अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। जी 5 साल का जो कार्यकाल होता है जी, जी। जितना तो आसान होता है सर, जी, जी। ठीक है ना, लेकिन संभालना बहुत मुश्किल होता है जी। सर। कि आपको सर जीत गए तो आपको उस मुकाम तक आपको लोग बना कर रखे ताकि आप आगे भी जीवन में और अच्छा काम कर सके। जी, जी। जरूरी नहीं कि सर आप मुखिया जीत गए तो उसके बाद से आपका डेजिग्नेशन पूरा हो गया, इसके आगे और भी आपका हो सकता है कि मुखिया से हम कहीं विधायक के चुनाव लड़े, इसके और आगे भी चुनाव लड़े। तो सर कहीं ना कहीं आप जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम के लिए आपको पूरी ईमानदारी पूर्वक अपने पंचायत की सेवा करना पड़ेगा। जी तो क्या पंचायत की जनता आप पे भरोसा कर सकती है? जी अगला पंचायत के लिए अगर इंशाल्लाह मैं जीता तो, और बाकी भी यंग लड़के हैं या हमारे बुजुर्ग मतदाता लोग जो भी हो, माँ हो या बाप हो या बहन हो, जो भी हो, चाहे मेरे बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, जी जी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मुझे पंचायत से दे। सबसे पहले मैं काम यही करूँगा, अगर मैं जीतूंगा एक सबसे पहले एक मैं अपना कहीं ऑफिस टाइप का बनाऊंगा। ये सर बहुत अच्छी बात ने कहा आपने कि सर मैं मतलब अभी से बचपन से आज तक हाँ। मैं मुझे याद आ रहा है कि कहानी मैं बता दूं कि मुझे मतलब आज से 10 साल पहले कि मुझे मुखिया का जरूरत पड़ा था, साइन करने का जब अकाउंट खुलवाना था मुझे, तो उस समय मैं भाग दौड़ करता रहता यहाँ वहाँ, मतलब उनके घर पे तो कभी घर पे नहीं थे, कभी वहाँ तो वहाँ, मतलब टाइमिंग नहीं था कि कब उनसे मिल सकता हूँ, कब उनसे जा सकता हूँ, कब वो रहेंगे। मैं आज भी देखता हूँ बहुत सारे गांव में, हो सकता है कि कहीं गांव में कोई लोग ऑफिस अपना खोलेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुखिया हैं जो अपना एक दायित्व तो नहीं समझते हैं लोग कि अपना एक ऑफिस नहीं खोल पाते हैं, जैसे कि जहाँ की जनता आपको आकर एक बार मुलाकात कर सके। क्योंकि ऑफिस का मतलब ये नहीं है कि आप एक वहाँ पे आपका एक ऑफिस होता है, ऑफिस खोल नहीं, उसे नहीं, इसका मतलब है कि आप कार्यकाल 5 साल का कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का आप काम कर रहे हैं, भले 5 साल का कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक तरीके से जॉब ही हो गया, जॉब हो गया। जी सर। कि आप गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रहे हैं 5 साल का, जी, जी। तो अब 5 साल तक तो एस्टेब्लिश रह रहे हैं, 5 साल तक आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, तो उस लायक तो उस 5 साल क्रियाकलाप को तो अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर। ये आपका मुहिम अच्छा है सर। तो क्या संदेश देना चाहते हैं जो भी इस बार मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पंचायत से हो गए, चाहे आप लड़ रहे हैं या पूरे सीवान जिला के पूरे बिहार के मुखियालयों से, क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर ऐसे चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो अपना एक तेजरी, एक प्लान, एक सिस्टम लेकर आए? देखिए मैं बोला ना कि मैं एक छोटा सा अपना एक ऑफिस बनाऊंगा जी जी और उस पे एक वक्त बांधूंगा। जी ऐसा नहीं है कि मैं मुखिया बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी कह दूं कि 24 घंटा पब्लिक का सेवा में लगे रहूंगा। ये है आजकल मैं जीतने के बाद जो पहले हो रहा था वही काम मैं करूं, जनता मेरे पीछे भागे, ऐसा कुछ नहीं करना है। मेरा यही सोच है कि मैं एक छोटा सा अपना ऑफिस बनाऊंगा और एक टाइम बनाऊंगा। हाँ, सुबह से इतना बजे तक ले जो भी जनता का है वो सुन लूँ, शाम में इतना वक्त दूँ, हो सके तो मैं ये भी कोशिश करूँगा कि हर एक और सारा सवाल आता है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत सारी जनता है जो कि गांव घर में आते हैं जो मुखिया खुल के बात नहीं करते हैं। मुखिया जैसे कि मैं सिर्फ पर्सनली बात से बात कर रहा हूँ, मैं जस्ट लाइक किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैं बड़ाई कर रहा हूँ, मतलब एक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा जैसे मैं यंग हूँ, मैं भी एक नौजवान हूँ और मैंने वो चीज़ देखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी जनता मुखिया से एक भयभीत ना हो, जैसे मैं कि अरे मुखिया साहब है तो ये है, तो वो उनसे क्या सवाल करूँ, क्या बात करूँ, जाकर उनसे क्या फंड के बारे में, तो ये सर डर खत्म होना चाहिए सर। ये सर डर, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप इस पर सर, अगर आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं तो अगर आपको जनता सपोर्ट करती है, कुछ जिताती है, तो सभी इस तरह से आप उस तरह से ये फंड लेकर आएंगे सर, ये चीज़ आप। जी वही इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ कि जनता के बीच में जाऊँगा जीतने के बाद, और जैसे कि जनता से हम एक अपना रूट बनाएंगे कि हमको एक दिन इस गांव से जाकर जनता के बीच में अपना सुझाव देना है, उनसे लेना है, उनका भी सुझाव लेना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, चाहे सरकार की तरफ से ये फंड है। ये हमको बेस पे नहीं उतरना है कि हम मुखिया बन गए तो हमारी ही कलम से
काम चाहेंगे तो यहाँ कराएंगे या चाहेंगे तो नहीं कराएंगे। नहीं, एक बागड़ा पंचायत में कौन कौन सा गाँव आता है सर? ये बागड़ा पंचायत में जो पगड़ा है, हाँ, उसके बाद से चलिए लूसी है, लूसी का है, हाँ, उसके बाद से आज ये भटोलिया है, भटोलिया, हाँ, उधर बड़ी भटोलिया, छोटी भटोलिया, हाँ, आज ये लक्ष्मीपुर है जी, हाँ, लक्ष्मीपुर, उसके बाद से आज ये खालिशपुर आता है, हाँ, और कनिजरा में आधा आधा आता है, आधा जीआई में जाता है, आधा खालिश बागड़ा पंचायत में आता है, और मौला नगर आता है। मोला नगर जी, ये पूरा गांव पंचायत में थोड़ा नॉलेज मतलब पूरे पंचायत में कितना वोट होगा सर आपका? मतलब अपना नहीं, पूरा मतलब कितना मतलब वोटिंग होता है? देखिए, हम लोग के पंचायत में लगभग 4000 के करीब में, हमसे थोड़ा तो ऊपर नीचे हो, हाँ, हाँ, लेकिन मैक्सिमम मान के चलिए कि 4000 तक जो जीतता है वो पुलिंग होता है। ऐसे मैक्सिमम आपको बता रहे हैं कि 6.5 या 7 के बीच में पुलिंग होता है, 3500 और 4000 के बीच तक होता है, ऐसा नहीं। तमाम जनता से क्या आप अपील करते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं नए युवा पीढ़ी का संदेश देना चाहते हैं? युवक लोग से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो लोग, मैं उन लोग को ये संदेश देना चाहता हूँ कि खास करके नॉमिनेशन के टाइम एक क्या बनता है, हाँ, कैंडिडेट 500, 10 हो, 20 हो, मैं उन लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे खातिर या किसी और मुखिया की खातिर हाँ, वो लड़ाई ना करे, या किसी को प्रयोग ना करे, या उसके ऊपर कमेंट्स ना कहे। हम यही चाहेंगे कि पगड़ा पंचायत के जितने युवक हैं वो एक दूसरे से एकता बनाए रहे, जिसको जहाँ वोट देना हाँ लगे कि फलाना इस पंचायत के लिए हमको इस बेस पे नहीं जिताना है, फलाना है इनको जिता दिया जाए, चाहे फलाना को वो पास हम जाके उठते बैठते हैं, नहीं, ये चीज ये मकसद से नहीं जिताना है। जिसके पास लीडरशिप, हाँ, लीडरशिप जिसके अंदर हो, और वो देखे जनता उसको करके, हाँ हमारे पंचायत के लिए हम ऑलरेडी 20 साल अफसोस खा रहे हैं, वो फिर हम 5 साल अफसोस ना खाएं। चलिए, बहुत बड़ी बात है सर। सर एक सवाल यहाँ पे आता है, जैसे मैं आपसे, देखिए आप तो इससे मतलब सक्सेस इतना मतलब अपना जीवन जीत चुका है, मतलब आधा जीवन तो मतलब शादी ब्याह कर चुके हैं सर, अपने जॉब कर चुके हैं, जॉब में भी है अभी। तो आज के दौर में देख रहा हूँ मैं कि सर बहुत सारे युवा जो हैं राजनीति क्षेत्र में आ रहे हैं, वो मतलब मैं इंटर मतलब पढ़ाई कर चुके हैं या BA कर चुके हैं, और वो अपने एक अच्छे एस्टेब्लिश नहीं कर चुके हैं। मैं बात करूँ मतलब सच्चाई पे देख रहा हूँ, जब एक दौर हो गया है कि मुखिया सरपंच BDC चुनाव लड़ने चले आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि सर बुरी बात है सर? देखिए, हमारे हिसाब से युवा इसलिए आना चाह रहे हैं कि जो बीती हुई जो कल देख रहे हैं ना, ये होता है ना, हमारे गार्जियन अगर अच्छे करके गए, हमें गर्व होता है कि हमारे गार्जियन अच्छे करके, जी जी, तो वही लड़का कोई अच्छा काम कर रहा है, वो लेकिन वो अपने बैक में देखता है कि हमारा लेकिन सर मैं एक सवाल ये करूँगा सर, ये एक प्रोफेशन है, ये राजनीति भी एक प्रोफेशन है। देखिए, कहाँ जहाँ तक बात है, इंसान दुनिया में तो हर इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप सच में प्रोफेशन में चुनना चाहते हैं राजनीति में, तभी आप आइए सर। जी, तभी आप आइए। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आए, अगर ये समझ के आए कि मुझे कोई काम नहीं है, या हम जैसे हम मुखिया हम अब तो अपना शराब कर चुके हैं। हाँ जी, मैं जैसे तो मैं उठा हूँ, और इसी तरह कोई और उठना चाह रहा है, चाहे वार्ड में उठना चाह रहा है, चाहे BDC में उठना चाह रहा है, चाहे सरपंच में उठना चाह रहा है, सबसे पहले वो अपने अंदर देखे कि हाँ हमें बगड़ा पंचायत लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरी बात, हम पूरे जनता के पास जाएं, हम अपनी सुझाव रखें, वो लोग हमको क्या सुझाव दे रहा है। 5 आदमी उठेगा तो जनता ये नहीं कहेगी कि आप मत उठिए, जनता ये कहेगी कि हम आपके साथ हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि हमको भी ये देखना है कि उस काबिल हैं कि नहीं है। अब मान लीजिए कि हम एक प्रत्याशी हैं, एक और प्रत्याशी है, 5 हैं, 10 हैं, अब 10 प्रत्याशी में अब हम उठे तो उनको उठा दिए, देख रहे हैं कि हमारा वोट वहाँ से गड़बड़ा रहा है, हम उनको उठा दिए, उस लायक है या नहीं है मुश्किल नहीं है, हमने उनको उठा दिया,
इससे उनका फ्यूचर खराब हुआ। उनका फ्यूचर खराब हुआ। अगला तो अपना उठा दिया, हाँ। लेकिन जो उठ रहा है मैं उसके लिए सबसे बड़ा मैं कहना चाहता हूँ उसके लिए जी कि वो उठे, मुश्किल नहीं है, लेकिन वो हर चीज देख ले, समझ ले, सोच ले अपने पंचायत से, क्योंकि मुझे पंचायत से ही जीतना है। तब राष्ट्रीय संदेश क्या देना चाहते हैं तमाम युवाओं के लिए जो इस बार मैट्रिक में एग्जाम दे रहे हैं? मैं मैट्रिक इंटर वाले लोग को यही संदेश देना चाहता हूँ, वो लोग अभी राजनीति का मुद्दा जो है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व ना होकर अपनी पढ़ाई पहले देखें। अरे आज भी तो वक्त आएगा वो तो पब्लिक बताएगी, लेकिन ये मेरा सबसे बड़ा देश उन लोग का है, उन लोग का कैरियर है। हम लोग का तो 5 साल का मान लीजिए मुद्दा है, लेकिन उन लोग का जिंदगी भर का कैरियर है। वो लोग अपना कैरियर ना खराब। अगर मेरे साथ भी अगर कोई पूरा है, मैट्रिक का एग्जाम दे रहा है, चाहे इंटर का एग्जाम दे रहा है, तो मैं उन लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो मुझसे नहीं जुड़े उन लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये राजनीति अभी छोड़ के वो लोग अपने इम्तहान दे, अपने पढ़ाई के बेस पे वो लोग अपने कायम रहे। पैक्स अध्यक्ष का चुनाव हो रहे हैं जी। ये पूरे बिहार में हो रहा है? जी नहीं, हाँ। ये कहीं कहीं बहुत सा जगह हो चुका है। अच्छा। ये पैक्स बहुत सा जगह रुक जाने की वजह से हर जगह नहीं, कहीं कहीं छूटा हुआ हो रहा है। छूटा हुआ अपनी पंचायत में हो रहा है क्या? जी मेरे भी पंचायत में उठा है। तो जो पंचायत में परिवार है जी। चाहे जो जनता है जी। उनको अपने तरीके से नॉलेज देना चाहते हैं सर। देखिए सबसे बड़ी बात है उन लोगों को नॉलेज देने के लिए, तो हमारे बगड़ा पंचायत से 6 कैंडिडेट हैं। जी जी। जैसे 2 बगड़ा से हैं, खालिशपुर में कनिजरा भी आता है और खालिशपुर में 4 आदमी है, क्योंकि खालिशपुर का ही 2 कनिजरा है। खालिशपुर से 4 आदमी है, बगड़ा से 2 आदमी है। ठीक है, 6 आदमी उठे हुए हैं, 2 आदमी लगे हुए हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा 6 आदमी को और जनता को बगड़ा पंचायत की जो भी है कि जो लायक है जनता उसको सेलेक्ट करे, उसको जिताए। ऐसा नहीं है कि हम फलाना का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका सपोर्ट करना चाहूँगा, नहीं, इस चीज़ पे देखना होगा बगड़ा पंचायत को, क्योंकि ये ही देश मुखिया का भी संदेश देगा कि ये बगड़ा पंचायत अगर इसमें चुन रहा है कि हाँ हमारे बगड़ा पंचायत के लिए फलाना युवा ठीक है, उनको जुटाया जाए, तो शायद हमारा पहला संदेश और बगड़ा पंचायत के लिए सबसे बढ़िया भविष्य यहाँ से शुरू होगा। अच्छे कैंडिडेट को लाकर बैठाएं। ऐसा नहीं है कि ये फलाना गांव है, ये फलाना नहीं, इस चीज पे हमको नहीं जाना है। हमको जाना है अच्छे इंसान, अच्छे जो है वो बगड़ा पंचायत। मैं किसी गांव का फेवर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बगड़ा पहचान से हूँ और मैं यही भी संदेश दूंगा पूरे बगड़ा पंचायत तो वो लोग इस चीज को देखे और सोचे समझे, वो अपनी कीमती वोट ना नुकसान करे, और जो लगे कि हाँ बगड़ा पंचायत के लिए एक यही लोग अच्छे हैं उनको वोट दे। पंचायत को ये कहना चाहता हूँ, कोई भी हो, एक वार्ड हो या मुखिया हो या सरपंच हो या बीडीसी हो या जिला परिषद हो, चाहे अभी पैक्स है, ये है, अगर वो लोग अपने काम पे खरा नहीं उतर रहे हैं तो अगले पारी जनता उसको वहां से एकदम निगलेक्ट करते हैं। क्यों नहीं, हम हो, कोई भी इंसान हो, अगर वो अपने बात पे खरा, अगर पब्लिक का नहीं देखभाल कर रहा है और उसका मजबूरी नहीं समझ रहा है। अब ये हो गया है कि बस जब इलेक्शन का टाइम हो रहा है तो पंचायत के ऊपर सबका ध्यान जा रहा है, जो भी हो, नेता पंचायत द्वारा प्रत्याशी हो नया हो, लेकिन आप मान लीजिए कि आप हार ही गए, आपका बनता है कि हम क्यों हारे, आप रिसर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए कि हम क्यों हारे, पब्लिक हमको क्यों नहीं, जनता आपको सपोर्ट क्यों नहीं की। हम में गलती है, हम जनता को गलती नहीं देंगे, ये गलती मेरी है कि जनता हमको हराई है, हमको नहीं पहचान पाई। हाँ, हम फिर से वो लगे, फिर 5 साल हम उसमें लगे तो हम जनता के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जनता के पीछे हम भागे, जनता की परेशानी सुने और जनता की परेशानी को देखें कि हाँ क्या गलती है, उस गलती को हम सुधारें। अगले चरण में जनता हमको फिर से हमको जिताए और बढ़िया से हमको इज्जत से हमको फिर से वो क्या का पद दे।
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद सर, प्रणाम। तो दोस्तों हमने देखा कि आज हम बात किए पगड़ा पंचायत के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार जिनका नाम है इसरार अली जी, जो कि एक बिजनेसमैन है और ये अब राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं, मतलब अपने गांव को, अपने समाज को, अपने पंचायत को एक विकासशील गांव बनाने के लिए इस बार ये जीतेंगे तो हर तरीके से हर वो चीज़ करेंगे जो गांव में जरूरत हो, जो नीड हो, जो चाहिए, जैसे शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, या शौचालय पे काम करें, हेल्थ पे काम करें और पर्यावरण पे, सफाई अभियान पे, ये सारा काम करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप इन्हें जाने पहचाने, एक बार इन्हें देखें और अपना कीमती वोट एक ऐसे उम्मीदवार को दे जो कि आपके लायक हो और आपके कामों को अच्छे से निभाए। थैंक यू दोस्त, जय हिंद जय भारत।